हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। सुबह के बज रहे हैं 6 और ये अंधेरा इसलिए है कि बहुत दिन बाद बारिश हो रही है। मतलब सुबह रात भर से ही बादल गरज रहे हैं, तो सुबह भी एक धीमी धीमी वाली बारिश नहीं होती है, वो हो रही है, इसलिए अंधेरा है। अदरवाइज 6 बजे तो वैसे भी रहता है। खैर 7:30 या 8 बजे थोड़ा उजाला होता है जब बादल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कांच के बर्तन पोंछ पोंछ के रख रही हूँ, क्योंकि कल के बर्तन हैं, रात के बर्तन हैं जो धो के रखे थे। तो इनको मैं अभी टाइम है, क्योंकि मेरे पास मुझे पूजा करनी नहीं है अभी 4-5, तो थोड़ा रिलैक्स होके आराम से काम वगैरह हो जाते हैं। अगस्त्य का स्कूल 8 बजे का है, तो उसी हिसाब से मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। फिर मुझे आया किचन के कपड़े यार, जो होते हैं ना रोज़मर्रा के, जो हम किचन में पोछा पाछी में यूज़ करते हैं और प्लेट वगैरह पोंछते, उन 2 कपड़े हैं वो मैं सोच रही थी भिगो के रख दें, क्योंकि उन्हें आप हाथ से साफ़ करते हो तो उतना क्लीन नहीं होता है, ना ही वॉशिंग मशीन में डाल सकते हो। तो ऐसे भिगो के रख देती हूँ, जैसे सुबह रख दी तो रात में धो लूँगी, है ना, तो सारा मैल कट जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आलू चढ़ा दिए थे, बॉयल्ड आलू, जिससे कि मैं आज उसको आलू का पराठा दे रही हूँ, तो इसीलिए कुकर में देखिए। तो यहाँ पे ये बर्तन वो वाले हैं जो कल रात के हैं ये बर्तन, तो ये सूख गए। मतलब वैसे भी मैं बर्तन तुरंत नहीं लगाती हूँ, बिकॉज़ गीले रहते हैं ना बर्तन, तो पानी वानी सब जहाँ पे आप बर्तन गीले रख दोगे उधर ही पानी टपक जाएगा। अभी अच्छे से सूख गए, बट अभी मैं ज़रूरी वाले सामान निकाली हूँ, लाइक अगस्त्य का टिफ़िन निकाल रही हूँ जो मुझे लगा के देना है। टिफ़िन तो मैं वॉश कर ही लेती हूँ जब वो स्कूल से आता है ना, तो तुरंत चाहे वॉश करूँ ना करूँ, लेकिन रात से पहले से सोने से पहले करके ही रखती हूँ ताकि सुबह आसानी हो। और यहाँ पे ये देखिए मैं टिफ़िन उसके लगा के रख रही हूँ। तो आज आलू का पराठा एंड सॉस दूँगी। और वैसे भी मैंने आपके साथ 2-3 बार टिफ़िन कैसे मैं उसको पैक करती हूँ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करने वाली हूँ। मैंने अपना ड्राइंग रूम सेटअप किया है, वो भी दिखाने वाली हूँ। और पहले जैसे था ना, वो पता है इमरजेंसी में किया था जब मैं इस घर में आई थी ना, तो अभी जो सेटअप किया था ना वैसे ही था, लेकिन हमारे घर कुछ सामान आने वाला था, जिसकी वजह से हमें फिर सब इधर से उधर करना पड़ा। बट वैसे जो सेट अभी मतलब जैसे आप देख रहे हो ना, तो उसमें घर ड्राइंग रूम हमेशा बिखरा बिखरा लगता था, लगता ही नहीं था कि सेट है। बट अभी आप देखना, आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको कितना बढ़िया सेट कर दिया। कहते हैं ना, सामान घर का ही सामान इधर से उधर कर दो ना, थोड़ा सा लगा दो तो एक चेंज आ जाता है। और वैसे मेरी आदत ये है, मैं किचन के सामान भी इधर से उधर करती हूँ, घर के सामान भी इधर से उधर करती रहती हूँ, इससे खुद को भी अच्छा लगता है। प्लांट्स भी इधर से उधर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक वो फाड़ा होगा कपड़ा, क्योंकि मुझे कपड़े की ज़रूरत थी। तो मैं तो वैसे तो मैं बाहर से लाती हूँ किचन की जो टॉवल वगैरह होती हैं, फिर भी एक्स्ट्रा कपड़े लग ही जाते हैं, तो वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, जो घर में पुरानी टी शर्ट वगैरह होती हैं। यहाँ पे पहले मैं उसके लिए एक ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, मतलब थोड़ा सा मैं जैसे कि मिल्क देती हूँ उसको, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। कभी बिस्किट दे देती हूँ, कभी खाकरा दे देती हूँ। आज सोचा कि चलो ओट्स का वो देते हैं, क्या अप्पम देते हैं, अप्पम सॉरी उत्तपम देते हैं। थोड़ा ही बनाया, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे ज़्यादा नहीं खाता है, तो ग्लास ऑफ मिल्क के साथ छोटा सा अप्पम काफ़ी है उसके लिए, बिकॉज़ 10 बजे उसका लंच टाइम होता है। तो स्कूल तो वो 8 बजे जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा लो बना देते हैं। उसके बाद फिर उसको रेडी करेंगे। और अगस्त्य ने यहाँ पे मुझे डरा दिया एकदम से मम्मा बोल के, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगा। वो बेडरूम में ही बैठा था, टीवी देख रहा था। तो अगस्त्य भी हमारे साथ ही उठ जाता है, 6 बजे उठ जाता है वो भी, क्योंकि उसको 8 बजे मैं सुला देती हूँ ना, तो सुबह अपने आप उठ जाता है। तो ये देखिए आ गए हम डायरेक्टली, उसको स्कूल वूल चला गया वो। अब मैंने सोचा लाओ ये काम कर लेते हैं सेट करने का। तो ये डाइनिंग टेबल थी ना, ए साइड थी, जहाँ स्लाइडिंग है ना, यहाँ बालकनी है, उधर साइड थी। पहले ये इधर ही थी, लेकिन क्या था कि टीवी आने वाली थी, हमारे ड्राइंग रूम में टीवी नहीं है ना, टीवी आने वाली थी। तो पहले सोचे थे कि सामने वॉल पे लगाएंगे तो वहाँ डाइनिंग टेबल सही नहीं लगेगी, तो इसलिए वहाँ पे एक सिटिंग वाली ये वुडन वाली चेयर डली हुई थी, और एक बड़ी सी टेबल साइड में देखी होगी आपने, वहाँ लड्डू गोपाल बैठा के रखे थे।
फिर मैंने सोचा यार ये प्रॉब्लम ये आ रही थी, जहाँ दीवान पड़ी उसी के सामने डाइनिंग टेबल भी पड़ी है, उधर ही रिक्लाइनर भी है, तो सारा क्लटर लग रहा था एक एरिया, और सामने वाला एरिया में ऐसा लग रहा था कुछ पड़ा ही नहीं, खाली खालीपन हो रहा था। तो दोबारा से मैंने फिर वैसे ही सेट कर दिया। फिर मैंने सोचा रहने दो, इधर ही ये साइड लगवा लेंगे टीवी। तो यहाँ पे देखिए मेरी डाइनिंग टेबल मैंने बढ़िया से सेट कर दी है, और सेंटर में जो चीज़ें मैं रखती हूँ वो भी रख दी हैं। सो यहाँ पे अगस्त्य का आप देख रहे हो स्कूल बैग भी पड़ा हुआ है। वो क्या हुआ कि उसकी बद्दी टूट गई, फिर मैंने क्या किया, कुछ नहीं, फिर दूसरे बैग में बुक्स और टिफ़िन दे दिया डाल के। अब उसको लगता है सिलवाना पड़ेगा, जो ऑल्टर वगैरह करते हैं ना वो सिल के देंगे। और यहाँ पे ये वाला जो कॉर्नर है ना वो बहुत डस्ट हो गया था, क्योंकि डाइनिंग टेबल रखी थी ना, तो मैंने कहा लो पहले पोछा मार दें अच्छे से। और ये जो वॉल थोड़ी सी आपको ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना, ये हमारे हम तो अभी आए हैं खैर इस फ्लैट में, मुश्किल से 3 ही महीने हुए हैं, पहले से ही था। मैं सोच रही थी लो वॉलपेपर लगा दें, क्योंकि काफ़ी गंदा लगता है ये एरिया जहाँ पे ब्लैक ब्लैक है, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। बट अभी जैसे चेयर रख दूँगी ना, फर्नीचर रख जाता तो नहीं दिखता है। तो क्योंकि वो डाइनिंग कॉर्नर था तो वहाँ पे फूड वाइप्स का कोटेशन कोट लगा के रखा था, लेकिन अभी उसको हटा देंगे उधर से, और इसको हम लगा देंगे डाइनिंग एरिया के साइड पे, ये देखिए। और ये जो है इसको हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे सामने, बिकॉज़ ये जो है ना हमारा मंत्र है, जो जैन लोग नहीं होते, कौन सा मंत्र एक्चुअली आज तक मुझे ये मंत्र याद नहीं हो सका। सुशील जी बोलते हैं कि याद कर लो, स्टार्टिंग की 2 लाइनें तो बहुत ईजी हैं, याद कर लो, पर होता ही नहीं है मेरे से। ये देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल का मैंने अलग से टेबल लगा दिया। आप लोग बोल रहे थे ना कि मैं बगल में बैठ के पानी की बॉटल रख देती हूँ, ये कर देती हूँ, हालांकि लड्डू गोपाल का तो पूरा ही घर है, वो सब जगह रहते हैं, तो कहाँ कहाँ ऐसा कुछ भी, मतलब हमने वो रिश्ता बनाया ही नहीं है कि इतना मुझे सोचना पड़े कि लड्डू गोपाल, अगर मैं जहाँ बैठी हूँ तो वहाँ लड्डू गोपाल नहीं बैठना चाहिए, या अगर कहीं लेटी हूँ तो वहाँ लड्डू गोपाल नहीं बैठना चाहिए। तो उनका पूरा घर ये सब जगह रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। और वो उनको मैं अपने बेटे के रूप में पूजा करती हूँ, एज़ अ भगवान पूजा नहीं करती हूँ। तो इसीलिए रिश्ता क्या बनाया है आपने वो मायने रखता है। तो है तो भगवान ही, लेकिन फिर भी हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है कि स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई चीज़ गंदी चीज़ ना हो उनके पास, झूठा मीठा ना हो, झूठा मीठा भोग ना लगे, और है ना, तो उस वो सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। तो इसीलिए लो फाइनली मैंने उनकी टेबल ही अलग कर दी, अभी वो आराम से बैठ गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये साइड पे हम टीवी लगवा लेंगे, ये सामने, ये इधर सामने लगा लेंगे। तो ये देखिए फाइनली ये हमारा ड्राइंग रूम का ये लुक है। और अब लड्डू गोपाल की एक बात कर रही थी तो कुछ बता ही नहीं पाई मैं आपको, तो चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे ही देख लो कि इस तरह से ये सेट हो गया है अब, और अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बताना कमेंट करके अब सेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये है हमारा नमस्कार महामंत्र अरिहंतानम करके है कुछ, और इस तरह से नाव ये अंदर से इस तरह से दिखता है।
सो चलिए, अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। हस्बैंड का टिफ़िन लगाना है, फिर ये चले जाएंगे। उसके बाद ढेरों काम पड़े रहते हैं घर में, काम का कोई एंड नहीं है। ये जब तक रेडी हो रहे थे तो तब तक मैंने ये सारी चीज़ें सेट कर ली हैं। तो मुझे सूखे सुखाए वाह, क्या स्टाइल है। आदमी छुप गया। ओके गाइस, ब्लॉग को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड प्रेस दी बेल आइकन।